बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के खूबसूरत लेकिन चैलेंजिंग पहाड़ी इलाकों में फ़्लाइट्स कैसे ऑपरेट करती हैं? आज मैं ना सिर्फ आपको इन फ़्लाइट्स के ऑपरेशंस के राज बताऊंगा, बल्कि अपना ज़ाती तजर्बा भी शेयर करूंगा जो मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बतौर एयर ट्रैफिक रेडार कंट्रोलर और स्कर्दू में एयरपोर्ट मैनेजर के तौर पर हासिल किया। ये वीडियो आपको हर तफसील से आगाह करेगी, एक लम्हा भी मत छोड़िएगा। गिलगित, स्कर्दू और चित्राल जैसे मकामात की तरफ जाने वाली फ़्लाइट्स कोई आम सफ़र नहीं है। ये फ़्लाइट्स सख्त मौसमी और विजिबिलिटी के हालात के तहत ऑपरेट होती हैं और पायलट्स को रिपोर्ट्स और अपने मुशाहिदात पर बहुत इन्हिसार करना पड़ता है। मैंने कई साल इस्लामाबाद रेडार पर काम किया और इन मकामात के लिए रवाना होने वाली फ़्लाइट्स की निगरानी की। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये मुनफरिद फ़्लाइट्स कैसे ऑपरेट करती हैं। हर सुबह गिलगित, स्कर्दू और चित्राल के लिए रवाना होने वाली फ़्लाइट्स हमसे मौसम की मालूमात हासिल करती थीं, लेकिन हमसे रब्ता करने से पहले वो अपने एयरक्राफ्ट में बैठकर अपनी डेस्टिनेशन के मुकामी कंट्रोलर से HF रेडियो के ज़रिए रब्ता कायम करते थे और डेस्टिनेशन पर मौसम का हाल जानते थे। मौसम के लिहाज से सबसे अहम चीज़ बादलों की मौजूदगी और वादी की विजिबिलिटी होती है, जो वहाँ का महकमा मौसमियात और कंट्रोल टावर में मौजूद कंट्रोलर्स मुशाहिदा करके रिपोर्ट करते हैं। इस्लामाबाद से शुमाली इलाकों के लिए दो किस्म की फ़्लाइट्स रवाना होती हैं। गिलगित चित्राल के लिए ATR तैयारे और स्कर्दू के लिए बड़े जेट तैयारे। ATR तैयारे जो फोकर फ्रेंडशिप F-27 की जगह लिए गए थे, इन मुख्तसर रूट्स के लिए मौजू हैं। ये फ़्लाइट्स सिर्फ उस वक्त रवाना होती हैं जब रास्ता वैलीज़ साफ़ हों और मंजिल डेस्टिनेशन पर मौसम की सूरत हाल मौजू हो। पायलट्स को विजुअल फ़्लाइट रूल्स VFR के तहत फ़्लाइंग करनी होती है, जिसका मतलब है कि उन्हें रास्ते में पहाड़ी इलाकों को देखते हुए परवास करनी होती है। अगर रास्ते में बादल नज़र आएँ जो उनकी परवास में रुकावट डालें, तो वो अक्सर वापस इस्लामाबाद लौट आते हैं। बहुत से मुसाफिरों ने ऐसे सफ़र किए होंगे जिनमें फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से रास्ते से ही वापस आ गई। शुमाली इलाकों की फ़्लाइट्स में मौसम कलीदी किरदार अदा करता है। जब दिन साफ़ और खुश्क हों तो प्रवास के हालात बेहतरीन होते हैं, लेकिन बादल और तूफ़ानी मौसम की सूरत में ताख़ीर और कैंसलेशंस आम हैं। बाज़ औक़ात जब इस्लामाबाद में मौसम ख़राब हो, पायलट्स टेक ऑफ करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि रास्ते में और मंजिल पर हालात बेहतर हैं। मिसाल के तौर पर जब मारगला की पहाड़ियों पर बादल होते हैं तो ATR के पायलट्स 8000 फुट की बुलंदी पर चढ़कर महफूज रास्ते से गुजरते हैं। जब भी मैं स्कर्दू एयरपोर्ट पर पहुंचा और हवाई जहाज़ से बाहर निकला, तो पहली चीज़ जो मैंने महसूस की वो सर्द और खुनक हवा का अपने चेहरे से टकराना था। ये एहसास इंतहाई खुशगवार था। इस्लामाबाद के शोर शराबे से निकलकर यहाँ की गहरी खामोशी और सुकूत दिल को सुकून बख्शती थी। ऐसा महसूस होता था जैसे मैं किसी जन्नत में आ गया हूँ, जहाँ सिर्फ कुदरत की खूबसूरती का राज है। हर फ्लाइट के जाने के बाद मैं रनवे पर चहलकदमी के लिए निकल जाता। पहाड़ों से घिरे हुए इस रनवे पर वॉक करने का अपना ही मज़ा था। वो लम्हे जो मैंने वहाँ गुजारे मेरी ज़िंदगी की हसीन तरीन यादों में से हैं। मैंने स्कर्दू एयरपोर्ट पर वहाँ होने वाली उस सीज़न की पहली बर्फ़बारी का मंजर देखा। रनवे पर बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछ गई थी और मैं अपनी दिलचस्पी की बिना पर बर्फ़ हटाने वाली मशीन खुद चलाता रहा और रनवे क्लियर करने की कोशिश करते रहे। वो मनाजिर और उस दिन बर्फ़ साफ़ करने का तजर्बा मेरी यादों में हमेशा ताज़ा रहेगा। हेलीकॉप्टर में शंग्रीला और द्योसाई प्लेन्स के ऊपर प्रवास करना एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा था। अब ये ना पूछिएगा कि हेलीकॉप्टर कौन सा था। इन बुलंद बाला पहाड़ों और वादियों को ऊपर से देखना ऐसा लगता था जैसे मैं किसी ख्वाब में हूँ। ये वो लम्हात थे जो मैं हमेशा अपने दिल में ज़िंदा रखूँगा। स्कर्दू के लिए फ़्लाइट्स का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। पहले यहाँ बोइंग 737 ऑपरेट करते थे, फिर एयरबस 320 इस्तेमाल होने लगे और अब एयरब्लू भी इस किस्म के तैयारों से वहाँ फ़्लाइट ऑपरेट करती है। ये फ़्लाइट्स 27,500 फुट से लेकर 28,500 फुट की बुलंदी पर प्रवास करती हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस्लामाबाद के नॉर्थ में और शुमाली इलाकों के एयरपोर्ट्स के दरमियान प्रवास करने वाली फ़्लाइट्स को आपस में एक दूसरे से 1000 फुट की बुलंदी पर रख कर क्लियर करते हैं। ये फ़्लाइट्स बाज़ औक़ात इस्लामाबाद रेडार पर पिक नहीं होती क्योंकि रास्ते में पहाड़ और वादियाँ हो सकती हैं। अगर किसी फ़्लाइट को लेवल चेंज करना हो तो रेडार सेपरेशन के बजाय हम इनको VFR रूल्स के तहत
दूसरी परवाज़ या फ़्लाइट के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन देकर उन्हें लेवल चेंज करने की इजाज़त दे देते हैं। अगर दूसरी फ़्लाइट कांटेक्ट में हो तो इससे पोजीशन पूछ ली जाती है और वो भी आपस में एक्सचेंज करवा दी जाती है। इस तरह यहाँ उड़ने वाली तमाम फ़्लाइट्स एक दूसरे की पोजीशन से आगाह रहती हैं। लेकिन जब ये फ़्लाइट्स स्कर्दू के ऊपर पहुँच जाती हैं तो उन्हें लैंड करने के लिए साफ़ मौसम और एयरपोर्ट का वाज़े नज़ारा दरकार होता है। स्कर्दू एयरपोर्ट पर बतौर एयरपोर्ट मैनेजर मैंने कई बार पायलट्स को जल्दी में काम मुकम्मल करके वापसी की दरख्वास्त करते हुए देखा ताकि वो पीछे आने वाले तूफ़ानी मौसम से पहले रवाना हो सकें। चित्राल के लिए सिर्फ ATR फ़्लाइट्स काम करती हैं। मैंने चित्राल में वक्त गुजारा और वहाँ के खूबसूरत मनाज़र और फ़्लाइट्स के चैलेंजेस का खुद मुशाहिदा किया। मौसम के लिहाज से इन फ़्लाइट्स का ऑपरेट होना होता है, वरना ताख़ीर और कैंसलेशन नागुज़ीर हैं। ये फ़्लाइट्स सिर्फ लॉजिस्टिक्स की हद तक महदूद नहीं हैं, ये तजर्बात का मजमुआ है। तसव्वुर करें कि आप स्कर्दू की फ़्लाइट पर हैं और बर्फ़ से ढकी चोटियों के ऊपर से तलूए आफ़ताब का मंज़र देख रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए ये सफ़र ज़िंदगी बदल देने वाले लम्हात होते हैं जो उन्हें कुदरत की हुस्न और सुकून से जोड़ते हैं। कई व्लॉगर्स ने इन एयरपोर्ट्स को दुनिया के ख़तरनाक तरीन एयरपोर्ट्स का लक़ब दिया है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत है। ये नहायत खूबसूरत और मुनज़्ज़म एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर अप्रोच भी ईजी है और लैंडिंग और टेक ऑफ महफूज हालात में होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में परवाज़ का जादू कुदरती हुस्न और तकनीकी महारत का खूबसूरत इम्तिजाज है। अगर आपने कभी इन रास्तों पर सफ़र किया है तो अपनी कहानी कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप हमारी मज़ीद दिलचस्प वीडियो से बाखबर रह सकें। आइए मिलकर आसमानों का ये खूबसूरत सफ़र दरियाफ़्त करते हैं। नॉर्दर्न एरिया की फ़्लाइट्स लेते वक्त आपका सफ़र बखैर हो, आपका सफ़र खुशगवार हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।